पत्र जारी करेगी। बिल्कुल, ये संकल्प पत्र तो रखा ही जाएगा और इस बीच ग्राउंड से हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं और उनका भी रुख कर लेते हैं। सनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, सनोज जी एक एक कर आपका रुख करेंगे। सबसे पहले वीरेश जी आपका रुख करना चाहेंगे, क्या माहौल बन रहा है? आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का आज। देखिए, आपने बताया कि तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के वो रणभूमि में उतर चुके हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान, सांसद, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के घर पर मौजूद हूं और वो कुछ देर में निकलने वाले हैं। जो यहां के प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार प्रसार में उनके जो समर्थक हैं वो घर पर आ चुके हैं और इन्हीं के साथ वो निकलेंगे। मैं आपको बताऊं, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां 6 की 6 सीटें जीत ली थी। आरएलडी के तमाम वर्चस्व के बाद, समाजवादी पार्टी के दावे के बाद, कांग्रेस की घुसपैठ के बाद भी 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान का जो संसदीय क्षेत्र है, यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और ऐसे में संजीव बालियान लगातार कोशिश कर रहे हैं और एक एक घर में जा रहे हैं। वो सुबह जाते हैं और रात तक आते हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी उन पर दी गई है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। और कुछ लोग हैं उनके घर पर जिनसे मैं बात करूंगा और बताऊं, भैया ये जो संजीव बालियान साहब हैं, पिछली बार तो 2017 में आप लोगों को 6 सीटें मिली थी, इस बार कितनी उम्मीद है? 6 की 6 मिलेंगी जी। 6 की 6? 6 की 6 क्या कर दिया आप लोगों ने? योगी जी का काम, मोदी जी का काम, इसके ऊपर जनता का पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर जिले की 6 की 6 सीटें जीतेंगी। योगी जी का काम, मोदी जी का काम और विधायक जी का? विधायक जी का भी काम है जी, उन्होंने भी पूरा कुछ किया। हाँ, विधायक जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। यस, विधायकों के खिलाफ बहुत आक्रोश है, तो आपको लगता है कि जो 17 में जीते थे वो सारे विधायक फिर जीत जाएंगे अपने काम के बदौलत? बिल्कुल बिल्कुल 100%। इसीलिए तो संजीव बालियान को सुबह से लेकर रात तक दौड़ना पड़ रहा है। आप बताइए। संजीव बालियान जी का एक विजन है, उनके नेतृत्व में सभी विधायक सही काम करते हैं, सबके दुख सुख में शामिल हुए हैं। ये सब इनका प्रचार है यूनियन का, इनका ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में घूम कर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पहले 17 से पहले क्या हाल था, आज क्या हाल है। देखिए, इनका कहना है कि संजीव बालियान दुख सुख में जाते हैं, छोटी छोटी जो पर्व होते हैं वहां भी लोगों से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं। ये उनका जो है सबसे बड़ा यूएसपी है। वो कुछ देर के अंदर अपने घर से निकलने वाले हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके भी समर्थक आए हुए हैं, क्योंकि एक उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उनके सांसद हैं और वो जब निकलेंगे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जब वो वोट मांग रहे हैं तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और प्रभाव का ही नतीजा है, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 6 की 6 सीट 2022 में भी हम जीतेंगे, पुनरावृत्ति होगी 2017 की। ये उनका कॉन्फिडेंस है और ये उनका विश्वास। देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो साफ करेंगे कि इस बार कितनी सीटें जनता दे रही है। सनूज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनूज, क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और बहुत कम वक्त अब बचा हुआ है, क्या तस्वीर ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, क्या तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और मेरठ विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, पिछले अगर 2017 की बात करें तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और ऐसे में मेरठ शहर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। साइकिल बहुत रफ्तार से आगे निकल गई थी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराया था। वही शख्स हमारे साथ है, शहर विधायक रफीक अंसारी साहब। रफीक साहब, ये बता दीजिए, बहुत साइकिल स्पीड से दौड़ी थी 2017 में, क्या इस बार उतनी ही स्पीड है या कुछ कम हुई है? उससे भी ज्यादा दौड़ेगी निश्चित रूप से कम 70,000 वोटों से निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। इस वक्त तो पहले तो उनकी लहर थी, इस बार हमारी लहर है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तय है। पिछली बार तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, लेकिन इस बार उनके शिष्य हैं कमल दत्त हैं, बीजेपी से कह रहे हैं इस बार तो कमल खिल के रहेगा, साइकिल के बाद तो हम पंचर कर देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर लेके सहारनपुर से लेके और बलिया तक पूरी लहर है और इस बार समाजवादी पार्टी की लहर है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जो इनके किए हुए हैं बीजेपी के काम, यहाँ मौत वहाँ मौत, सड़कों पर मौत, हाथों में मौत, तड़प तड़प के लोग मर गए, उसका सबको बदला चुकाना है, जनता लेना चाह रही है। और 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। 7 में से 7 की 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। 7 जीतेंगे? 7 निश्चित रूप से 7 की 7 समाजवादी पार्टी। भाई साहब, आप बता दीजिए, आपके विधायक कह रहे हैं कि
इस बार तो सातों जीतेंगे और शहर पे तो बिल्कुल साइकिल चलेगी। बिल्कुल लहर है जी, समाजवादी पार्टी की और लोकदल की लहर है, और किसान भी साथ देंगे हमारा। और ये आज मतलब महंगाई से और बेरोजगार से जनता परेशान है, ये तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। कोई छिपी हम भी देख रहे हैं। हाँ भाई साहब, आप बताइए, आप आ जाइए, क्या लग रहा है विधायक ने कुछ काम करा है आपके? 350 सीटें आ रही हैं इंशाल्लाह, अब क्या पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। रफीक अंसारी जो है 75,000 वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। देखिए लोगों का जो इनके समर्थक है उनका कॉन्फिडेंस देखिए मेरठ में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा सीटों पर 6 पर बीजेपी का कब्जा था 2017 है कि प्रत्याशी की लेकिन मौजूदगी शहर पर में ही उनका रिपोर्ट कार्ड बताया जा रहा है। क्या सोचते हैं पार्टी के बारे में, प्रत्याशी के बारे में, नेताओं के बारे में, और यही खासियत है उत्तर प्रदेश की जनता की कि वहीं के वहीं हिसाब हो जाएगा और 10 तारीख को इन 11 जिलों का हिसाब हो जाएगा। और 11 जिलों से रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, सनुज जी, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। बिल्कुल अनु, और देखिए 9 घंटे 45 मिनट कुछ सेकंड बस